अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बुला रहे हैं स्वयं भोलेनाथ। जय बालाजी पैकेज टूर्स ला रहे हैं 16 जुलाई से 24 जुलाई तक श्री केदारनाथ और हरिद्वार की यात्रा सिर्फ 12,500 रुपए में। हर हर महादेव। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा टैक्स का जो स्वरूप बदला गया है उसको लेकर आगे कानूनी रूप से किस तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसको लेकर टाउन दर्शन ने सीनियर एडवोकेट प्रकाश कुकड़ेजा से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आए दिन देखता रहता हूँ कई राजकीय पक्ष जो है या व्यापारी संगठन या कई एनजीओ अपने माध्यम से जनता को बता रहे हैं कि ये कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है विनाशकारी टैक्स है, लेकिन इससे मुक्त होने के लिए कोई योग्य कार्रवाई करने की दिशा में दिख नहीं रहा है। नतीजा ये है कि इसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। अगर गंभीरता से नहीं ले जाएगा तो ये ऐसा सरदर्द बन जाएगा कि आने वाले चुनाव में जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए चुनाव लड़ना मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि इसका जो नतीजा आने वाला है बहुत ही खतरनाक आने वाला है। अभी मैं कह दूं कि इसके लिए कानूनी लड़ाई अगर आप पूछ रहे हो तो ये जो 2016-17 से कैपिटल वैल्यू जो कार्य प्रणाली लगाई गई है, वो जनता को कैपिटल वैल्यू कार्य प्रणाली से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जनता को आपत्ति होनी चाहिए कि जो 6 साल का वो रिकवरी कर रहे हैं उसके ऊपर बराबर उनकी आपत्ति होनी चाहिए। और 2022-2023 के लिए जो कैपिटल वैल्यू की कार्य प्रणाली उन्होंने लागू की है, उससे जो पहले रेटेबल वैल्यू के हिसाब से टैक्स आती थी, उससे रेजिडेंशियल केसेस में दुगनी हो जाती है और कॉमर्शियल में तिगनी हो जाती है, जबकि उनकी मर्यादा ही दुगनी तक है। इसके बाद अगर यूज़र टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा उसमें तो दुगनी से ज़्यादा और तिगनी से ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, जिनके पास नोटिस आया है तो ज़रा देख लीजिए। मेरे पास नोटिस आया है, ये ज़रा इसको आप ठीक तरह से देख लीजिए। इसमें कॉलम नंबर 3 में जो टैक्स, कॉलम नंबर 4 में देखिए जो टैक्स लिखी गई है वो पहले 2015-2016 में लागू थी, उसको आप देखिए। और अभी जो 2016-17 से इन्होंने टैक्स लागू किया है तो उसके सामने आपको दिखेगा पहले ऊपर देखो, आपको दिखता है सर्वसामान्य टैक्स 571, और अगर आप दूसरे कॉलम में जाएंगे तो आपको ये 1142 दिखेगा, डबल। नीचे एक कॉलम में जैसा जाएंगे सब टैक्स डबल होते जा रहे हैं। सेक्शन 199 में उनको मर्यादा आएगी पिछली रेटेबल वैल्यू के हिसाब से जो आपने टैक्स लगाया है। अगर कैपिटल वैल्यू प्रणाली आप अपनाते हैं तो उसमें दुगनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपको टैक्स का स्पेशल नोटिस दिया गया है, इसमें यूज़र टैक्स अलग है, तो यूज़र टैक्स अगर आप इसको जोड़ेंगे तो वो और दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी रेजिडेंशियल केसेस में, और कॉमर्शियल में तिगनी से ज़्यादा। अभी मैं देखता हूँ ज़्यादा करके जो एनजीओ, राजकीय पक्ष है या कोई भी व्यापारी संस्था है, उनकी जो लड़ाई चल रही हो कि 6 साल की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि 6 साल की रिकवरी नहीं होनी चाहिए, मैं इनके साथ हूँ। लेकिन 22-23 से जो कैपिटल वैल्यू कार्य प्रणाली से जो रेट ऑफ टैक्सेशन निश्चित किए गए हैं उस पर तो आपत्ति होनी चाहिए। उस पर आपत्ति करने के लिए जिसने भी संस्थाएं हैं, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन फॉर्म बनाया है उसमें 2022 से 2023 की कार्य प्रणाली जो है, जो रेट ऑफ टैक्सेशन है, उस पर आपत्ति में लाने के लिए उसे अपने ऑब्जेक्शन के जो फॉर्मेट्स हैं उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि ये जो रेट ऑफ टैक्सेशन है गैर कानूनी कैसे है। और गैर कानूनी जब तक वो सिद्ध नहीं करेंगे तब तक वो रेट ऑफ टैक्सेशन लागू हो जाएगा। और सभी लोग खाली इतना ही अपनी वो कर रहे हैं कि भाई उनके ऑफिस में ऑब्जेक्शन फॉर्मेट है, ऑब्जेक्शन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। ऑब्जेक्शन फॉर्मेट जो है उसमें खाली 6 साल रिकवरी के लिए आपत्ति दिखाई गई है। रेट ऑफ टैक्सेशन के लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत
कौन सी ऑब्जेक्शन है उसको उन्होंने उल्लेख नहीं किया। अगर इस तरह से अगर ऑब्जेक्शन डाले जाएंगे तो वो इनकम्प्लीट रहेंगे। अगर इनकम्प्लीट रहेंगे तो आपका जो है नतीजा वही रहेगा जो आप नहीं चाहते हो। ये जैसे कि पहले आप लोगों ने विनाशकारी डीपी के लिए आंदोलन किया कि डीपी रद्द करेंगे, डीपी रद्द तो नहीं हुआ लेकिन मंजूर हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपने इस तरह से ऑब्जेक्शन डाले तो आपका कैपिटल टैक्स वैल्यू पे जो टैक्स लगाया गया है वो भी रद्द नहीं होगा, रेट ऑफ टैक्सेशन भी रद्द नहीं होगा और 6 साल की रिकवरी भी रद्द नहीं होगी। और मज़े की बात यह है कि अगर आप एक एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है अपनी अपनी अगर ऑब्जेक्शन डालेगा और महानगर पालिका अपने जिद पे हार गई और उन्होंने उनकी ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दी तो उनको जो कानूनी उपाय है वो कल्याण में कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके ऊपर केस डालने के लिए। उसके पहले उनको जो मांगी हुई रकम है उसे उन्हें जमा करनी पड़ेगी और केस लड़ना होगा। आगे चल के जब जीतेंगे तो उसकी जो रिफंड है वो कोर्ट दे सकती है। तो मेरा जो इसमें बड़ा सुझाव है कि भाई इस बीमारी से मुक्त होने के लिए सभी संगठन, राजकीय पक्ष, एनजीओ अगर चाहते हैं कि जनता को हम कुछ रिलीफ दे पाएँ तो पहले तो हमें कमिश्नर से एक जॉइंट मीटिंग लेनी होगी। अगर वो चाहेंगे तो मैं भी उनके साथ रहूँगा और कानूनी जो उसमें आपत्तियाँ हैं उसके बारे में उनसे एक डिस्कशन होनी चाहिए और डिस्कशन होने के बाद उनका ओपिनियन देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो 6 साल की रिकवरी वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और 2022-23 से जो उन्होंने कैपिटल वैल्यू विथ हाई रेट्स ऑफ टैक्स लगाए हैं उसे वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है तो पहले तो आपको उसको रेट ऑफ टैक्सेशन जो डिसाइड किया है उसको चैलेंज करना है, क्योंकि 2016 और 2017 में भी जब उन्होंने रेट ऑफ टैक्स डिसाइड किए हैं तो उस समय की महासभा चुने हुए प्रतिनिधियों ने रिजोल्यूशन में कहीं भी महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के कलम 99 के तहत रेट ऑफ टैक्सेस डिसाइड नहीं किए जो कि 20 फरवरी 2016 से पहले होने चाहिए थे। उन्होंने डायरेक्ट एक कमिश्नर का गोशवारा है उसके आधार पर बजट में मर्ज कर दिए रेट्स और उसके आधार पर बजट एस्टीमेट्स बना दिए। लेकिन ये जो है इसका ध्यान चुने हुए प्रतिनिधियों को देना चाहिए था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और अभी मैं बता दूं 2022 और 2023 का जो रेट ऑफ टैक्सेशन फिक्स किया है तो आपको ये जो जानना ज़रूरी है कि 4 अप्रैल के बाद जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नगर सेवक है उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके पहले मार्च महीने में 2022 और 2023 की बजट उन्होंने निश्चित की थी और रेट ऑफ टैक्सेशन निश्चित करने का भी अधिकार उन्हीं के पास था। तो प्रशासन को कोई अधिकार नहीं बनता कि 2022 और 2023 का रेट डिसाइड करे। अगर चुने हुए प्रतिनिधियों ने 2022 और 2023 में भी रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड नहीं किए हैं तो ये सरासर गैरकानूनी है। एक तो 6 साल का रिकवरी नहीं कर सकते और 2022-2023 के लिए भी वो रेट ऑफ टैक्सेशन जो डिसाइड महासभा ने नहीं किए अगर वो लागू कर रहे हैं वो भी सरासरी गलत है। लेकिन केवल हम सुनते रहते हैं कि हम लड़ाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब जब तक सोया सो खोया। अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे और जल्द से जल्द एक कमिश्नर से मीटिंग नहीं रखेंगे, एक पब्लिक इंटरेस्ट नोटिस कमिश्नर को नहीं देंगे तो जो भी संस्था, जो भी राजकीय पक्ष, जो भी एनजीओ इसकी लड़ाई करना चाहते हैं तो उसे हाई कोर्ट जाना होगा। अगर हाई कोर्ट नहीं जाएगा तो ये जो आपका जो डिले है वो आपको आपत्ति में डाल सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको कमिश्नर से मीटिंग करना होगा, उनका ओपिनियन मिलने के बाद उसके नोटिस सबको देना होगा अपने अपनी तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट में और उसके बाद अगर उनका कोई ओपिनियन नेगेटिव आता है तो हमें जल्द से जल्द कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते नहीं हो तो बड़ा पैकेट छोटा धमाका। सर, आप कह रहे हैं कि सभी व्यापारी संगठन, राजनीतिक पक्ष व एनजीओ को एक मंच पर आकर कमिश्नर से टाइम लेना होगा, लेकिन यहाँ बात यही है कि पहल करेगा कौन? देखो, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी से तो ये भेदभाव और अपना क्रेडिट लेने का जो क्राइसिस है वो छोड़ के उनको सबको एक साथ आना चाहिए। अगर नहीं तो अगर वो कह रहे हैं कि हम जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं
तो जनता के लिए लड़ाई उन्हें हाई कोर्ट में ही करनी होगी। तो अपने तरफ से कम उनको नोटिस देना चाहिए एक कमिश्नर को 2 बातों में। एक तो 6 साल की रिकवरी नहीं कर सकते, और आप रेट ऑफ टैक्सेशन जो डिसाइड किए वो भी गैर कानूनी है। तो दोनों बातों को मिला के उनको नोटिस देना चाहिए। जबकि मैं देख रहा हूँ जिन्होंने नोटिस दिया है खाली 6 साल रिकवरी नहीं होना चाहिए इतना ही दिया है। तो लड़ाई लड़ने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और नीति होनी चाहिए। व्यापारियों व लोगों को किस तरह से ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, उसका सही प्रारूप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जनता को मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से मदद करना चाहता हूँ। जिन भी सज्जन या सजनी देवियों को, बहनों को, भाइयों को, माताओं पिताओं को, जिनको भी मेरी मदद चाहिए, तो मैंने जो परफेक्ट ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो तैयार किया हुआ है। उसका फॉर्मेट मैं उनको दे दूंगा। केवल उनको अपना नोटिस लाना होगा, साथ में वो जोड़ के उनको देना पड़ेगा, और मेरे ऑफिस में वो ले सकते हैं मेरे से आके। कौन से समय में वो आपके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं? 12:30 से 3:45 और 6:30 से 9:45 तक। प्रकाश कुकरेजा जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए और शहरवासियों को सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315।